हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग की चाय के साथ। यहाँ पर मैंने अपने और इनके लिए बनाई है चाय। हम दोनों अब चाय पियेंगे। वैसे ये चाय पीते नहीं हैं, लेकिन जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो थोड़ी सी ले लेते हैं। और वैसे अभी मैंने मॉर्निंग के काफ़ी सारे काम ने मैं निपटा चुकी हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए बेसन के चीले। और मैंने इनके लिए और बच्चों के लिए मॉर्निंग में ही नाश्ता बना दिया था। इनके लिए मैंने नाइट में सब्ज़ी रखी हुई थी तो रोटियां सेक दी थी, तो इनका वही नाश्ता हो गया था। और बाद में मैं ये थोड़ा डाइट कर रही हूँ तो मैं अपने लिए ये 2 चीले बना लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं तो इसके लिए थोड़ा हैवी नाश्ता ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारा काम करना होता है, उसके लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जी यहाँ पर मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ अपने लिए 2 चीले। और इनको मैं कभी मन करता है तो लस्सी मंगवा लेती हूँ सिंपल, तो कभी मन करता है तो चाय के साथ ले लेती हूँ। तो जी यहाँ अपना नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड जी से कह रही थी कि आप ये कूलर निकलवा दो स्टोर रूम में से, तो इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जी आज ये फ्री थे तो इन्होंने, आयुष ने और इसके पापा ने मिलकर ये निकाल लिए थे रूम से। ऊपर रखे हुए थे फर्स्ट फ्लोर पे, और वैसे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे तो मैं भी नहीं निकाल पा रही थी इनको, नहीं तो मैं सोच रही थी कि अपने आप ही निकाल लूँ। वैसे ये फाइबर के हैं तो इसको टूटने का भी डर था, तो इसके लिए मैंने इनको इस काम को पेंडिंग में ही रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये निकाल के ले आए थे और बाहर ले गए थे इसको धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो बाहर रोड पे ही पाइप लगा के पानी से इन्होंने इसको धो दिया था। और मैंने अंदर से अपना नाश्ता वास्ता करने के बाद सारे घर की क्लीनिंग कर ली है। और यहाँ पर मैंने कपड़े धुले थे जो बेड पर पड़े हुए हैं, इनको मैं जब मुझे फुर्सत होगी तब करूँगी। तो जी यहाँ पर देखिए सारा घर मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा सब मेरा हो चुका है। और अब ये इसके पापा लेट गए थे, अपना सो गए थे। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने कपड़े तय बनाने के लिए, और बच्चे बाहर रूम में बैठे हुए हैं। तो जी यहाँ पर कपड़े काफ़ी दिनों से धुले पड़े हुए थे, और काम घर में इतने सारे हो जाते हैं कि इनका टाइम ही नहीं मिल पाता है। और वैसे गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है तो इसमें आलस भी आने आता है एक जगह बैठ के करने में। और ये जो अंदर वाले रूम होते हैं हमारे, ये इनमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि बाहर बाहर विंडो भी है तो उसमें हमारा बाहर वाला रूम काफ़ी ठंडा रहता है। तो जी यहाँ पर फाइनली मुझे करनी ही पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी 2 3 4 दिन हो गए हैं ना यहाँ पड़े पड़े कपड़े धुलते रहते हैं और यहाँ पर रखे रहते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। वैसे मैं बच्चों से करवा लेती थी पहले तो, लेकिन अब मैं बच्चों को भी नहीं बोलती, क्योंकि वो भी बिजी हो गए हैं अपना। तो जी कपड़े मेरे यहाँ पर हो गए हैं फोल्ड, और कुछ पड़े हुए हैं जो कि मुझे कुछ अलमारी में और कुछ दरवाज़ों के पीछे हैंग करने हैं। और यहाँ पर मैं कर ही रही थी कि नमन बाहर से बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए रसना बना दो। और काफ़ी देर से लेके बैठा हुआ था, वो रसना के पैकेट लेकर आया था। बोल रहा था कि मम्मी काफ़ी गर्मी हो गई है तो मुझे ये पीना है। तो मैं बोल रही थी बेटा अभी आ रही हूँ, अगर ये काम मैंने छोड़ दिया बीच में तो फिर पड़ा ही रह जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हेडेक लगता है मुझे कपड़ों की तह बनाना। वैसे मैं कपड़े धुलवा लो मुझसे कितने ही, लेकिन जब इनको फ़ोल्ड करके इनको अरेंज करना होता है तो ये मुझे काफ़ी बेकार काम लगता है। तो जी यहाँ पर कर दिए हैं मैंने, और नमन बुला रहा है तो इसको करने के बाद जाऊँगी मैं बाहर। तो जी देखिए यहाँ पर नमन ने पूरी तैयारी कर ली है, यहाँ पर गिलास सजा कर रख दिए हैं ट्रे में। और मैंने बना दिया है इसका फेवरेट रसना। और आयुष और इसके पापा दोनों सो रहे थे तो मैंने बनाया तो हम चारों के लिए ही था, लेकिन उनके लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर देखिए सब मैचिंग मैचिंग हो गया है। और नमन की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसके लिए ड्रिंक बना दिया है जो वो बोल रहा था। और यहाँ पर बेड देखिए, अभी मैंने इसमें से कुछ कपड़े निकाले थे तो इसकी वजह से यहाँ से फिर से ये ख़राब हो गया है। और ये 2 दुपट्टे जो हैं ये ब्लैंकेट्स रखने के लिए मैं लेकर आई थी बेड से निकाल कर।
और कुछ कपड़े भी मैंने इसमें रखे थे, इसके पापा के और नमन के कपड़े रखे हुए थे सर्दियों के, वो भी मैं बेड में रख के आई थी। और यहाँ पर देखिए मैं कंबल हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ, इसे कम स्पेस लेते हैं बेड में रखे हुए और काफ़ी अच्छे ढक भी जाते हैं, इससे इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाती है और एक कोने में ही रखे जाते हैं, स्पेस नहीं लेते हैं ये। और देखिए काफ़ी अच्छे से मैं ऐसे ही जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है ना, तब मैं इनको अच्छे से धो करके साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में इतने हैवी कंबल धोना और फिर उनको ऊपर छत पर लेकर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी देखिए यहाँ पर हो चुके हैं कंबल तैयार बेड में, अब मैं इनको रख दूँगी एक साइड में। तो जी दोपहर तक का मेरा सब काम हो गया है फिनिश और अब मैं नहा धोकर रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही नमन पूजा पाठ कर लेता है। तो जी अब ये हो गया है शाम का टाइम और न आयुष ने यहाँ पर मंगवाए हैं पिज़्ज़ा और बर्गर। और देखिए यहाँ पर जो क्वालिटी इसमें ऑनलाइन दिखा रहा था वो बिल्कुल भी नहीं आई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ना ही बर्गर और ना ही ये पिज़्ज़ा। तो जी देखिए यहाँ पर काफ़ी फीलिंग दिखा रहे थे उसमें नेट पर तो, और इसमें निकला कुछ भी नहीं, बिल्कुल फीका फीका था दोनों ही चीज़ें। और मैं इनको मना भी कर रही थी कि बेटा ये सब मत मंगवाओ, लेकिन मैंने नमन से काफ़ी दिनों से कह रखा था, क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैंने इससे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा मंगवाऊँगी। और तो जी फिर मंगवा ही लिया था, बच्चों को एक बार बोल दो बस, फिर वो कहाँ मानते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मंगवा लिया था इसने। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ की फीलिंग दिखा रहे थे, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ नाम के लिए चीज़ें रखी हुई थी और बिल्कुल बेकार सा बर्गर और पिज़्ज़ा था ये सब खाने के बाद बच्चे चले गए थे छत पर पौधों में पानी डालने के लिए और मैं लग गई हूँ रात का खाना बनाने में। खाने में मैंने बनाए हैं दाल चावल और रोटी। यहाँ पर चावल देखिए मैंने कटोरी के शेप में बना कर रखे हुए हैं। बच्चे नमन देख कर बोल रहा था कि मम्मी आपने ये चावल की कटोरी कैसे बनाई। तो जी आइए और आप भी खाना खा लीजिए। और वैसे मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना रही हूँ, आगे मेरे से जितना हो सकेगा मैं घर के सभी छोटे बड़े काम की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर जो रात के जो चावल बचे हुए थे ना, काफ़ी सारे बच गए थे, तो मैं आज पहली बार इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जब भी मेरे चावल बच जाते थे तो मैं गाय को दे देती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमारे यहाँ पर मेरे मायके साइड में बासी खाना नहीं खाया जाता है, तो मैं भी गाय को दे देती थी, खाती नहीं थी। तो जी यहाँ पर मैंने पहली बार फ्राई किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगे थे नमन को और आयुष को। यहाँ पर मैंने सिंपल ही प्याज और टमाटर में छोंक दिए हैं ये, और यहाँ पर ये सेजवान वाली चटनी डाल दी है, इससे तो इसका टेस्ट और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो जी यहाँ पर बच्चों ने खा लिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है मंडे की मॉर्निंग और सुबह के 11 बजने वाले हैं और घर पर मैं और नमन ही है, आयुष और उसके पापा कहीं बाहर गए हुए हैं। और नमन ने आज नहा धोकर पूजा करी है, क्योंकि उसकी समर हॉलीडेज शुरू हो गई है। और देखिए यहाँ पर मंदिर में सब कर लिया है नमन ने, और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था और बाहर रूम में बैठा रखा है नमन ने उनको हवा में। और यहाँ पर हमारे मंदिर की जो बड़ी लाइट है वो ख़राब हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर देखिए मेरी झाड़ू तो लग गई है, साफ़ सफाई वैसे हो गई है, लेकिन पोछा लगाना अभी बाकी है। अभी मैं पोछा लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, क्योंकि आयुष और उसके पापा बाहर गए थे, तो मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया था और थोड़ी बहुत झाड़ू भी लगाई है, घर में साफ़ सफाई कर दी है मैंने, लेकिन अभी पोछा लगाना बाकी है। और यहाँ देखिए नमन अपना नहा धोकर पूरा काम निपटा कर अपना टीवी देख रहा है। देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है ये और टीवी में चल रहा है इसका। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। हाँ नमन, मज़े आ गए ना, अब छुट्टी पड़ी हुई है ना। यहाँ पर देखिए हमने कूलर भी निकाल लिया है। अब गर्मी ज़्यादा हो गई है तो कूलर में ही लगा के सोते हैं रात में। अभी बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो इसलिए ये विंडो जो है हमने बंद कर रखी है। वैसे रोज़ सुबह में इसको खोल के रखती थी विंडो को, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता था हमारा ये रूम। तो आज मैंने खोली नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ठंडक है। तो आज से मैं इसको खोलूँगी नहीं, सुबह सुबह शाम को ही खोलूँगी अब। तो जी चलते हैं, फिर काम करती हूँ आगे। वैसे बाल मैंने इसलिए खोले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, और अब मैंने सुखा लिए हैं। अब मैं काम करूँगी। यहाँ मैंने पोछे की बाल्टी रखी हुई है, पोछा लगाऊँगी। और फिर यहाँ पर जो बर्तन पड़े हुए हैं
बर्तन साफ़ करूँगी। सुबह के नाश्ते के पड़े हुए हैं और मैं थोड़ी बहुत डाइटिंग कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने अपने लिए बेसन के चीले बनाए थे और थोड़ी सी चाय बनाई थी। कभी मैं लस्सी के साथ ले लेती हूँ तो कभी चाय के साथ। तो जी फिर चलते हैं, करते हैं अपना काम। तो जी डस्टिंग करने के बाद सबसे पहले मैं लग गई हूँ वाश बेसिन की क्लीनिंग में। तो जी यहाँ पर मैंने वाश बेसिन को आज धोया है हार्पिक से, और तो जी हार्पिक से और एसिड से धो देती हूँ मैं हफ्ते में 2-3 बार, और बाद में जब बीच में कभी धोना होता है तो थोड़ा सर्फ डाल के मैं इसमें धो देती हूँ। तो जी देखिए हार्पिक से और एसिड से जब मैं धोती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाता है, इसमें शाइनिंग होने लगती है। और इसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और ये जो मोव वाला पोछा होता है, इससे घर की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि ये कोनों में साफ़ सफाई नहीं कर पाता है और कोनों में धूल मिट्टी जमी वही रह जाती है। कई बार मन करता है कि मैं बैठ कर लगाऊं पोछा, लेकिन मुझसे बैठ कर नहीं हो पाता है। वैसे आजकल मैं मॉर्निंग वॉक पर भी जाती हूँ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी में पेन रहता है। जो भी घर का काम होता है वही बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ मैं। और तो जी देखिए यहाँ पर लग जाएगा पोछा। और जैसे कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो यही बेस्ट टाइम होता है वेट लूज़ करने के लिए। तो जी मैंने भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं, जिससे मैं भी चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत वज़न मैं अपना कम कर लूँ। तो जी इसके लिए मैंने कुछ अपना डाइट में चेंजेस किए हैं, और पानी भी मैं थोड़ी थोड़ी देर में मैंने पीना स्टार्ट कर दिया है। और मॉर्निंग वॉक पर भी जाती हूँ मैं, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अपना बॉडी में अच्छा महसूस होता है। तो जी क्लीनिंग का मेरा सब काम हो जाएगा अब फिनिश, और पोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी। और मैं अब गर्मियों में लेट से ही नहाती हूँ, सब अपना घर की क्लीनिंग करके, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि नमन की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं गर्मियों की। तो वही अपना मॉर्निंग वॉक से आने के बाद नहा धोकर अपना अच्छे से पूजा पाठ कर लेता है, और लड्डू गोपाल जी को भी नहला देता है और उनको भोग भी लगा देता है। तो जी अब मेरा ये टेंशन नहीं रहती है कि मुझे पूजा करनी है। तो पूजा करनी होती है तो सुबह सुबह सबसे पहले नहा धोकर अपना मंदिर का ही सब काम निपटाना पड़ता है, और बाद में करती हूँ मैं अपना घर का जो भी काम होता है। तो जी शाम हो गई है और शाम के बजे हुए हैं 5:30। मैं भी जाऊंगी छत पर। जो आप पीछे बाल्टियाँ देख रहे हैं, दो उनमें चावल रखे हुए हैं, और उनमें थोड़े जो ब्लैक ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं ना, वो हो गए हैं। और उन पर अभी धूप नहीं है, तो वैसे धूप में डालते नहीं है चावलों को, वैसे ही फैला दूंगी मैं। अभी छत गर्म है, तो उस गर्माई में ही सारी जो कीड़े होंगे अपने आप निकल जाएंगे, और बाद में फिर मैं उसको छलनी से छान के फिर साफ़ कर लूँगी चावलों को। तो जी चलिए छत पर चलते हैं। तो जी आ गए हैं हम छत पर, और चावल मैंने बोरी में कर लिए थे बाल्टियों से, क्योंकि बाल्टी ऊपर लेकर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके जो हैंडल होते हैं वो चुभने लगते हैं हाथ में, और बोरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है पकड़ कर लाने में ऊपर। और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा लग रही थी, और हवा भी एकदम लू के जैसी लग रही थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि शाम का टाइम है। और काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा थी, और मौसम भी काफ़ी ख़राब लग रहा था। या तो लग रहा था कि बारिश आएगी, और या फिर आंधी आने वाली थी। फिर भी मैंने सोचा जब आएगा तब देखा जाएगा, इतनी मुश्किल से तो ऊपर तक लेकर आए हैं हम। और मैंने यहाँ पर फैला दिए थे चावल, और 1 घंटे के आसपास मैं यहीं पर घूमती रही थी। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम है और हम आए हुए हैं छत पर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। जो हमारा ये फ्लैग है काफ़ी अच्छी तरह से लहलहा रहा है हवा में। और यहाँ पर सनसेट देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लुक है यहाँ पर। तो जी रात के सब बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, और देखिए यहाँ पर नीचे बैठ के ही मैंने साफ़ किए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे और मेरे पैरों में दर्द था, तो
खड़े होके मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने सब बर्तन नीचे रख लिए थे और नीचे ही बैठ के सब साफ़ किए। यहाँ पर जो चावल वाली 2 बाल्टियाँ थी ये भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी हैं, और ये दोनों टब भी। और जब ये बर्तन सूख जाएंगे तो मैं इनको रैक में लगा दूँगी। तो जी चलिए फिर। तो जी रात के 9 बज चुके हैं और मेरा काम भी सब फिनिश हो गया है किचन का, और ये भी सूख गए हैं। मैंने यहीं फैला दिए थे इसमें पंखे की हवा में, और सूख जाते हैं। अब गर्मी ज़्यादा है तो नीचे ही सूख जाते हैं, सर्दियों में तो धूप में सुखा कर आती हूँ मैं ऊपर। और तो जी देखिए नमन का यहाँ पर तारक मेहता का चश्मा अभी तक चल रहा है, और जब तक मैं नहीं सोऊंगी ये नहीं सोता है। और देखिए यहाँ पर आराम से लेट कर देख रहा है, और अब तो इसके मज़े ही मज़े हैं क्योंकि छुट्टियां पड़ गई हैं इसकी। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, और लाइक शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।